वो राजा अम्बरीश सजनों भगवान का अटूट प्रेम करने वाला भक्त हुआ। उसे अपने तन का भी पता नहीं था कि मैं रहता कहाँ हूँ, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मेरा राज्य कहाँ है। तो आज परीक्षित ने पूछा कि महाराज फिर राज्य कैसे चलता था? कि सुदर्शन चक्र ही उसके सारे राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले करके देखता रहता था। बोले बांके बिहारी लाल की। एक दिन की बात, अम्बरीश ने वो राजा इतना कुबेर से अधिक संपत्ति का मालिक बताया है, हमारा कुबेर भी पीछे रह जाते हैं। इतनी संपत्ति अम्बरीश के पास थी, लेकिन ये राजा सुबह 2:30-3 बजे उठ करके नगर के मंदिरों में झाड़ू लगाता था। क्या लगाता था बोलो? और आजकल हम क्या करते हैं, अपने घरों में भी नहीं लगाते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। ये चक्रवर्ती सम्राट 9 खंड 14 भुवन का मालिक महाराज 2:30-3 बजे उठ जाना और गांव में जा करके, नगर में जा करके जो भी मंदिर मिले उसमें झाड़ू पोछे का काम स्वयं करता था। और 24 घंटे भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। हरि बोल मेरी, हरि बोल मेरी रसना, हो घड़ी 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 घड़ी। ओ हरि बोल मेरी घड़ी। एकादशी का व्रत किया एक बार, भगवान की प्रिय नगरी वृंदावन में जाकर के यमुना नदी के किनारे पूरा किया। और महाराज जैसे ही व्रत पूरा हुआ, वो द्वादशी तिथि में अपना व्रत खोलने ही वाले थे, उस समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और जैसे दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, राजा अम्बरीश ने चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आज सत्य में असल में आपके आने से मेरा एकादशी का ये व्रत पूर्ण हुआ, क्योंकि आप बिना बुलाए आए, आज मैं धन्य हो गया। चलो भोजन ग्रहण करो, प्रसाद ग्रहण करो। सज्जनों, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं ग्रहण जरूर करूंगा, लेकिन पहले यमुना में स्नान करूंगा। चले गए दुर्वासा ऋषि यमुना में। समय अधिक हो रहा है, संक्षेप में कबूल करना प्रसंग को भी। सजना यमुना में चले गए, स्नान किया। और स्नान करने के बाद मैं पहले बताया कि ध्यान करना पड़ता है 1-2 घंटे, उसके बाद दान करना पड़ता है। 3 काम करने से हमारी तीर्थ यात्रा पूरी होती है। चले गए, ध्यान में बैठ गए और इधर हमारा द्वादशी का समय पूर्ण होने वाला था। सब ब्राह्मण आकर के अम्बरीश से कहते हैं, अम्बरीश तूने जिस समय दुर्वासा आया था उस समय उस भोग का वो पहला ग्रास मुख की तरफ तू लेकर के चल पड़ा था, तुझे दोष नहीं लगेगा, चिंता मत कर। इस व्रत को पूर्ण कर देने तो व्रत तेरा भंग हो जाएगा। राजा अम्बरीश कहते कि कोई बात नहीं, एक वर्ष मैंने यहाँ पर ये प्रेम किया, भगवान के चरणों में व्रत किया, 1 वर्ष और बैठा रहूंगा, लेकिन जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आ जाते तब तक इस व्रत को नहीं तोड़ सकता, खोल सकता। बोली बांके बिहारी लाल की। दुर्वासा ऋषि जितने में आए उतने में क्या हुआ कि एक ब्राह्मण आया कि अगर आपने व्रत पूर्ण नहीं करना है तो ऐसा करो, चरणामृत लेकर के आ गए। अब चरणामृत को सज्जनों, भगवान के चरणामृत को दुश्मन के घर मिल जाए तो भी लेना चाहिए, इनकार कोई नहीं कर सकता है। चरणामृत को ऐसे ग्रहण किया और जैसे ग्रहण कर लिया 2 बूंद दुर्वासा ऋषि आ गए और आ करके गुस्सा करके कुपित हो गए, क्रोध करके कि राजन तूने मुझे घर में बुला करके मेरा अपमान कर दिया, मुझे भोजन खिलाए बिना आपने भोजन कर लिया, जटाओं को उखाड़ा, कृत्या धरती के ऊपर प्रकट की। कृत्या माने अग्नि। और महाराज उस अग्नि ने जैसे ही वो अम्बरीश ऋषि की तरफ जाने लगी, चक्र सुदर्शन ने, भगवान के चक्र सुदर्शन ने महाराज उसे जला करके भस्म कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल की।
दूसरी बार फिर कृत्या प्रकट कर दी, लेकिन उस बार दूसरी बार दुर्वासा का प्रयास फेल हो गया। वो कृत्या महाराज जैसे जटापट की पैदा ही नहीं हुई। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे है, आगे गए दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, जा करके हिमालय की पर्वत में जाकर के बैठ गए, छुप गए। महाराज वहां पर भी शांति नहीं मिली। हिमालय पर्वत की जो बर्फ है ना, वो पिघल गई सजनों, समुद्र में उफान आने लगे, सुनामी उठने लगी। वहां से भागे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने भी इनकार कर दिया। शंकर पर्वत कैलाश पर्वत के ऊपर जैसे प्रवेश करने लगे शिव धाम में, तो शंकर भगवान ने मना कर दिया, ये मेरे कैलाश पर्वत के ऊपर मत आना, क्योंकि तू वैष्णव अपराधी है, तू पापी है, और मेरे अगर तूने कैलाश पर्वत के ऊपर चरण रख दिया तो मेरा कैलाश पर्वत भी अशुद्ध हो जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सजनों, बड़ा विचित्र मामला है ये भक्ति का। हमें कभी भी जो मदरा पिए, शराब पिए, किसी संत का ब्राह्मण का निरादर करे, उसके घर में अगर हमने भोजन कर लिया तो पूरे पूरे जन्मों का हमारा तप जो है, भक्ति जो है, वो नष्ट हो जाती है। बोली बांके बिहारी लाल की। इसलिए शंकर भगवान ने कैलाश पर्वत के ऊपर आने ही नहीं दिया, दूर दूर से बाहर से ही धक्का दे करके कह दिया कि चले जाओ। अब महाराज कहाँ जाता, ब्रह्मा ने मना कर दिया, शंकर ने मना कर दिया। अंत में आया भगवान विष्णु की याद, बैकुंठ धाम में चला गया सजनों। और बैकुंठ धाम में जाने के बाद सजनों क्या हुआ, भगवान शंकर ने मना कर दिया, विष्णु के जाके पुकार कर दी कि मैं भी आपका भक्त हूँ, मैं भी आपका छोटा सा सेवक हूँ, मैंने भी तप किया है, मैंने भी भक्ति की है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि अगर तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपको क्षमा कर देता। बोली बांके बिहारी लाल की। सुदर्शन चक्र को अभी रोक देता, लेकिन तूने आज मेरे वैष्णव भक्त का अपराध किया है, और जो वैष्णव भक्त का अपराध करता है उसके पाप को मैं भी खत्म नहीं कर सकता हूँ। बोली बांके बिहारी लाल की। चला जा, अगर तुझे चाहिए तो जिस राजा ने महाराज तुझे सम्मान दिया था, तूने उसे महाराज कष्ट दे दिया, अम्बरीश के पास चला जा। उस अम्बरीश के पास जो मेरे नाम की धुन में 24 घंटे मगन रहता है, परिवार का पता नहीं, पत्नी का पता नहीं, बेटे का पता नहीं है, दीवाना है, चला जा वहां पर। अब महाराज क्या हुआ, 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि वहां पर आए, क्या देखा, 1 वर्ष हो गया, लेकिन अम्बरीश उसी स्थान पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरे घर से एक साधु है, दुर्वासा ऋषि चले गए, उनका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ये होती है भक्ति सजनों, उनका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष से प्रार्थना कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि आकर के चरणों में गिर गए। बोली बांके बिहारी लाल की। प्रभु आइए, मेरे घर में आने से आपको कष्ट हुआ, क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। अम्बरीश प्रार्थना कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि क्षमा तो आपको करना पड़ेगा। अम्बरीश ने कहा कैसी क्षमा महाराज, गलती मेरी है। देखिए फिर भी अपनी गलती राजा मान रहे हैं। दुर्वासा ने कहा कि बातें बाद में होंगी, पहले आप ऐसा करो, सुदर्शन चक्र को शांत कर दो। बोली बांके बिहारी लाल की। तो जो सुदर्शन चक्र ब्रह्मा के कहने से नहीं रुका, भगवान शंकर के कहने से नहीं रुका, आज सुदर्शन चक्र अम्बरीश राजा के कहने से वहीं पर शांत हो गया। और उसी समय सजनों भगवान विष्णु जो है प्रकट हो गए, और वो सुदर्शन चक्र उनके हाथ में वापस चला गया।